गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे SC/ST एक्ट 1989 का अध्याय 2 जो कि ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज यानी अत्याचार के अपराध से संबंधित है। उसमें सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 9 तक का उपबंध दिया गया है, जिसमें हम सेक्शन 3 देख चुके हैं। आज हम सेक्शन 4 से लेकर 9 तक देखेंगे। सेक्शन 4 कहता है कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड की बात करता है, यानी पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। यानी कहता है कि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का जानबूझ करके अपने कर्तव्य पालन में उपेक्षा करता है तो मिनिमम पनिशमेंट 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष तक का हो सकता है। तो सेक्शन 4(2) में बताया गया है कि लोक सेवक कौन कौन से कर्तव्य का जानबूझकर उपेक्षा करता है तो सेक्शन 4 के अधीन दंडित किया जाएगा। तो पहला है कि कोई व्यक्ति थाने में जाके शिकायत करता है, मौखिक शिकायत करता है और उस शिकायत जब करता है तो उसको लिखित में लेखबद्ध कर लिया जाता है। उसके बाद उसे पढ़कर सुनाएगा, तभी उस पर हस्ताक्षर कराएगा शिकायतकर्ता का। दूसरा कहता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी शिकायत या प्रथम इतला रिपोर्ट को रजिस्टर करना। तीसरा कहता है कि सूचनाकर्ता को उसकी एक प्रतिलिपि तुरंत प्रदान करना, पीड़ित और साक्षी का कथन अभिलिखित करना और इन्वेस्टिगेशन करना और विशेष न्यायालय या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में 60 दिन की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करना, कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार करना और जो भी निर्दिष्ट कर्तव्य है उसका पालन करना। और यदि लोक सेवक इस कर्तव्य पालन की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई करने का स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्देश दिया जाएगा। सेक्शन 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है और वह व्यक्ति फिर अपराध करता है, उसके लिए भी उसे दोष सिद्ध किया गया है तो वह कम से कम 1 वर्ष और अधिक से अधिक उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 6 कहता है भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का उसी प्रकार से लागू किया जाना। यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंध जो हैं यहाँ भी उसी प्रकार से लागू होंगे। तो सेक्शन 34, सेक्शन 149, अध्याय 4, 5, 5A और अध्याय 23। सेक्शन 7 कहता है कि कुछ व्यक्तियों के संपत्ति के संपहरण की बात करता है। यानी जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम यानी SC/ST एक्ट में वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और वहाँ स्पेशल कोर्ट उस व्यक्ति को दंड देने के अतिरिक्त उस अपराध में प्रयोग की गई मोवेबल या इमोवेबल यानी जंगम और चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित करेगा। इसमें दूसरा खंड कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त माना जाता है तो विचारण की अवधि के दौरान उसके जंगम या अस्थावर दोनों संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया जाएगा और यदि वह व्यक्ति दोषसिद्ध हो जाता है तो उसका उतना ही संपत्ति जब्त किया जाएगा जितना उसके लिए जुर्माना अभिव्यक्त है।
अब सेक्शन 8 कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियोजन में यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा कोई वित्तीय सहायता की गई है, तो विशेष न्यायालय जब तक साबित नहीं हो जाता उपधारणा करेगी कि उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया है। ये जो है सेक्शन 8 जो है 3 खंड में है। इसका खंड ख कहता है कि यदि अपराध किसी समूह के द्वारा किया गया है और साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी विद्यमान विवाद का परिणाम है, तो उपधारणा किया जाएगा कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया है। ग किसी अपराध के अभियोजन में यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, तो ऐसे मामले में न्यायालय यह धारणा करेगी कि अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति की पहचान का ज्ञान था। 9वां है शक्तियों का प्रदान किया जाना। इस संहिता के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए या किसी मामले के वर्ग या समूह के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन के लिए राज्य सरकार किसी को शक्ति प्रदान करेगी, यानी विशेष न्यायालय को शक्ति प्रदान करेगी। दूसरा क्लॉज कहता है कि पुलिस के सभी अधिकार और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में निर्दिष्ट अधिकारी को सहायता करेंगे। थैंक यू। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।